जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 10वीं का हिंदी 1 का 11 नवंबर को जो टेस्ट लेने वाला है उस 11 नवंबर के वीकली टेस्ट पेपर के आज हम लोग बात करेंगे सेट संख्या 1 पे। यानी कि हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि आपकी जो वीकली टेस्ट परीक्षा होगी उसमें कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो 11 नवंबर का जो टेस्ट होने वाला है उसमें नागार्जुन जी के दो जो कविताएं हैं, एक दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, और दूसरा फसल वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही साथ आपके ग्रामर के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला जो वीडियो आप सेट 1 देख रहे हो इस पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो भी आपके एमसीक्यू हैं, जो भी आपके एमसीक्यू है पोएम वाले यानी कि दंतुरित मुस्कान का और फसल वाला जो चैप्टर है आपका उसका जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग वो करेंगे। और देन फिर जो भी आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो उसमें एक वीडियो लिया जाएगा और फिर जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे जो भी आपके ग्रामर से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके जो भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा का सारा हम लोग करेंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो भी आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है मैं सारा का सारा मैं आपको करवा दूंगा। तो लगभग 4 या 3 वीडियो में आपको बना के दूंगा जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां से आपको सारे डाउट्स और सारे जो भी प्रॉब्लम है वहां पे दूर होंगे, क्योंकि वहां से आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप उसका पीडीएफ भी वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो बात करेंगे हम लोग सेक्शन ए बोलो या खंड ए जो है जिसमें आपके 2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं ज्यादा करवा दूंगा ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जाएगा ना तो आप आराम से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। क्वेश्चन क्या है कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। और आपका ऑप्शन क्या है, वृद्ध की, युवा की, बच्चे की या युवती का। तो आपको पता होगा आंसर क्या होगा, बच्चा का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि देख सकते हो कवि को एकटक कौन निहार रहा है। एक कवि को एकटक कौन निहार रहा है। ऑप्शन क्या है, लड़की, किसान, शिशु या क्या है, मेहमान। तो देखिए ऑप्शंस क्या होगा, यहाँ पे शिशु होगा, शिशु यानी बच्चा जो है वो कवि को एकटुक क्या कर रहा है, निहार रहा है। तो ऑप्शंस में कभी कभी शिशु भी देता है और कभी कभी क्या करेगा आपको बच्चा भी देगा, तो दोनों ही आंसर क्या होंगे आपके सेम होंगे। बात करें अगले प्रश्न पे। तो 3 नंबर का प्रश्न है आपका कि बच्चों की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देता है। यानी कि जो बच्चों की जो दंतुरित मुस्कान है वो किन में क्या करता है, जान डाल देता है। तो ऑप्शन क्या है, रोगी में, पक्षी में, कमजोर में या मृतक में। तो जो लोग मृतक लोग होते हैं ना, मरे हुए लोग होते हैं, मरणशील जो लोग होते हैं, दुर्बल जो लोग होते हैं, कमजोर जो लोग होते हैं, उनमें भी क्या करता है, जान डाल देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो बच्चों की जो मुस्कान होती है, दंतुरित मुस्कान जो होती है वो क्या करते हैं, मृतकों में क्या करती है, जान भर देती है। अगला आपका 4 नंबर का प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, देख सकते हो कि कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आश्रय है। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आश्रय है। ऑप्शंस क्या है, झोपड़ी में फूल खिलना, पैसा कमाना, अमीर होना या गरीबी में आनंद। तो कविता में झोपड़ी में जो कमल खिलने का मतलब था कि गरीबी में आनंदमय होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि बच्चों की मुस्कान में किसे पिघलने की शक्ति, यानी कि कौन ऐसा है जो पिघल सकता है। तो ऑप्शन क्या है, बर्फ, क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन या पत्थर। तो यहां पे क्या होगा, जो कठोर व्यक्ति का मन है ना वो भी क्या कर सकता है, पिघल सकता है बच्चों की मुस्कान को देखकर। अगला आपका प्रश्न देख सकते हो, जलजात किसे कहते हैं। जलजात किसे कहा गया। ऑप्शंस क्या है, बादल को, वर्षा को, कमल को या मछली को। तो जलजात किसे बोलेंगे, कमल के फूल को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया है। तो ऐसा किसका छूना, स्पर्श मतलब को छूना, जो क्या करता है कि जो भी कठिन पाषाण होता है यानी कि जो पत्थर होता है उसको भी पिघला सकता है। तो ऑप्शन के कवि के, माता के, बच्चों के या पिता के। तो बच्चों का स्पर्श क्या कर सकता है, कठिन पाषाण को भी पिघला सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर का प्रश्न है आपका कि अनिमेष देखना का अर्थ होता है। अनिमेष देखने का अर्थ होता है क्या, रुक रुक कर देखना, कभी कभी देखना, लगातार देखना, इनमें से कोई नहीं। तो अनिमेष देखने का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड आपका क्या होता है, लगातार देखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा।
बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है कि कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है। यानी कि कवि का और छोटे बच्चों के बीच में जो बातचीत करता है या कवि के बारे में छोटे बच्चों को कौन बताता है। तो ऑप्शंस क्या है आपका, बच्चे की माता बताता है, बच्चे की दादी, बच्चे की बहन या बच्चे का भाई। यानी कि बात क्या है कि आपको पता होगा कवि और बच्चों के बीच में आपसी बातचीत होती है, तो उसके बीच में जो बच्चे की माता है वो बताने का काम करता है कि देखो ये तुम्हारे पापा है या जो भी कुछ समथिंग में। तो इसमें क्या होगा, बच्चे की माता होगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो कि किसकी उंगलियां बच्चों को मधुपर्क कराता है। किसकी उंगलियां जो है वो बच्चों को मधुपर्क कराता है। ऑप्शंस क्या है, कवि की, माता की, बहन की या डॉक्टर की। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, माता की। यानी कि देख सकते हो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, माता की उंगली चूसते हैं। तो जैसे उनको लगता है कि उसमें मधु पकड़ में समझते हो ना, कि जैसे मधु डाल के जो बच्चों को चूसने के लिए दिया जाता है, चूसनी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही क्या होगा आपका, माता का। अगला प्रश्न है कि कवि को क्या है आपका, कि कवि को क्या छविमान लगता है। कवि को क्या छविमान लगता है। ऑप्शंस क्या है, धूप, छाया, बच्चों की मुस्कान या बच्चे की माँ। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों की जो मुस्कान है वो कवि को क्या लगता है, छायामान लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि फसल के उगने में क्या है, फसल के उगने में किसका योगदान रहा है। ऑप्शंस क्या है, अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, नदियों के जल का या उपरोक्त सभी। तो कविता में कहा गया कि फसल के उगने का जो योगदान है उसमें अनेक व्यक्तियों के परिश्रम और अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म का, नदियों के जल का, यानी कि इन तीनों का, और साथ साथ में सूर्य के किरणों का। ठीक है, तो यानी कि बोलेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार जो फसल का जो उगना होता है उनमें इन तीनों का जो है गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होता है। फसल का जो पैदावार होता है वो किसके जादू के कारण होता है। ऑप्शंस क्या, काली संदली मिट्टी के मिश्रण द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा, नदियों के पानी द्वारा या चांद की किरणों के द्वारा। तो जो 13 नंबर का आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नदियों के पानी के जादू के कारण क्या होता है, फसलों की पैदावार होती है। अगला प्रश्न है कि पानी का जादू का अर्थ क्या है। पानी के जादू का अर्थ क्या है। ऑप्शंस क्या है, पानी का प्रभाव, पानी पर जादू करना, जादू से पानी उत्पादन करना या पानी द्वारा जादू करना। तो कविता में पानी का जादू का अर्थ क्या बताया, पानी के प्रभाव के बारे में वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। तो मिट्टी के गुणों को, मिट्टी की नमी को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को या मिट्टी के धर्म को। तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है इसे मिट्टी का गुणधर्म कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई। ऑप्शन क्या है, किसान के, व्यापारी के, कवि का या जनसाधारण का। तो 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवि के जो कोटि कोटि हाथ है, यानी कि जो बहुत सारे लोगों का जो परिश्रम होता है उन्हीं की गरिमा क्या है, आपकी फसल होती है। अगला प्रश्न क्या आपका कि कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो मिट्टी के लिए, फसल के लिए, पानी के लिए या वायु के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 17 का ए सही हो जाएगा कि कवि ने संदली शब्द का जो प्रयोग है वो मिट्टी के लिए किया है। अगला प्रश्न आपका कि वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है। वायु का जो योगदान है वो किसे बड़ा करने में होता है, बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को या जानवर को। तो क्या होगा, फसलों को बड़ा करने में वायु का योगदान बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का कि पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य। ऑप्शंस क्या है, कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना, पत्थर का गलना, पत्थर बनना या पत्थर से पानी निकलना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। क्या कठोर हृदय में दया उत्पन्न करने का मतलब क्या होगा, पाषाण का पिघलना। अगला आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है। ऑप्शंस क्या है, प्रकृति और नदी और सूरज के, प्राकृतिक और मनुष्य का, मनुष्य और मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। प्रकृति और मनुष्य का जो वस्तुतः जो सहयोग होता है उसी का परिणाम आपको क्या मिलेगा, फसल देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न में। तो प्रश्न क्या है कि कवि के अनुसार फसलें किसका बदला हुआ रूप है। कवि के अनुसार जो फसल होता है वो किसका बदला हुआ रूप। ऑप्शंस क्या है, खनिज लवणों का, बीजों का, पौधों का या सूर्य के किरणों का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सूर्य के किरणों का जो है बदला हुआ रूप क्या है, आपका फसल है।
अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे 22 नंबर का। प्रश्न क्या आपका देख सकते हो, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है, यानी कि किसके बारे में ज्यादा जानकारी दिया है। ऑप्शन क्या है, शारीरिक परिश्रम के बारे में, प्राकृतिक उत्पादनों के बारे में, वायु शुद्धता के बारे में, फसल निर्माण के बारे में। तो फसल कविता में कवि ने फसल निर्माण के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दी है। तो ये तो सारे के सारे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिया। अब जब अगला वीडियो होगा उस पर देख सकते हो, मैंने पहले ही बहुत सारा बना कर रखा है, जिसमें हम लोग जो भी आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके खंड 100 के क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके जो मैं बोल सकता हूँ, एक आपका जो खंड अ के बाद आपका आता है ब, तो ब वाला जो खंड होता है, यानी कि खंड जिसको हम लोग बी बोलते हैं, इस पे आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे मिलेंगे, और फिर आपको मिलेगा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। तो जो अगला वीडियो आएगा इसमें हम लोग दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, और जब तीसरा जो पार्ट 3 आएगा सेट नंबर का, उसमें जो भी आपके मैं बोल सकता हूं कि जो भी आपके ग्रामर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्याकरण से, वो मैं करवा दूंगा। और जो चौथा पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वहां से करवा दूंगा। तो यानी कि वीकली टेस्ट आपका आराम से अच्छा जाएगा, और आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेते हो, रट लेते हो, तो मैं दावे के साथ में आपको बता सकता हूं कि आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आपको आने वाले हैं। और आप देख ही सकते हो हमारे चैनल में आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे मैथ का हो, चाहे आप साइंस का बात कर लो या एसएसटी का बात कर लो, आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल रहा है, और आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो। और एग्जाम टाइम में आपको मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा जहां से आपके नंबर आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।